net exam and telegraph channels and showing this kind of asking for money and giving the papers and everything. Whether Ministry of Education or MDA got any kind of information on that day? मैं आपको वही दोबारा बता रहा हूँ कि चूंकि एग्जाम because it's the 4th day before, like 14th of June. That's what. See, when I said कि prima facie we have found that examination may have been compromised, so that should be enough to indicate. Rest detailing we can't disclose at this point of time. Thank you. Whether any action taken on that time, sir, on the 40th of June, after this tweet happened? That's what I'm saying. They see, nobody has complained. The agency itself taken action. That I4C itself has taken action and caught those kind of that input, and they shared with us. That's why we have taken action. Ravi from Ravi, आप पूछेंगे. मैं रवि न्यूज़ 18 इंडिया से. एनटीए की तरफ से दोनों एग्जाम लिए गए थे, नीट और नेट. तो एनटीए के लेवल पे कहीं पे आपको लग रहा है कि खामी रही, क्योंकि सवाल एनटीए को लेकर खड़े हो रहे हैं. देखिए, हम किसी भी तरह के कंक्लूजन पर जाने से पहले एक प्रॉपर एविडेंस को चेक करते हैं. आप सभी जानते हैं कि देयर आर ह्यूज मैकेनिज्म इन्वॉल्व. एनटीए का अपना एक मैकेनिज्म है, उसके बाद सेंटर्स इन्वॉल्व हैं, उसके बाद कई परीक्षा सेंटर उसमें उनके लोग इन्वॉल्व होते हैं. किसी भी कंक्लूजन पर जाने से पहले इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट का वेट करना चाहिए. वी आर टेकिंग प्रॉम्प्ट एक्शन ताकि किसी बच्चे का भविष्य कंप्रोमाइज न हो पाए. दैट इज आवर इंटेंशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, drawing the conclusion, it depends upon the investigating agency. Right, and now we go to the right side. अरविंद जी, आप पूछेंगे. मेरा सर सवाल है कि एनटीए जो है परीक्षा यूजीसी नेट की कराई है, इसमें क्या किसी प्राइवेट एजेंसी की आपने मदद ली थी कि एनटीए खुद अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से करवा रही है? सी, मैकेनिज्म में काफी लोग इन्वॉल्व रहते हैं. ये एग्जामिनेशन या कोई भी एग्जामिनेशन एजेंसी होता है, मैकेनिज्म में काफी लोग इन्वॉल्व रहते हैं. मेरा सवाल है, कोई प्राइवेट इसमें प्लेयर इसमें इन्वॉल्व था कि एनटीए खुद अपने लेवल से पूरा अरेंज करवा रही है? एनटीए ही अरेंज करवाता है. देयर आर सर्टेन स्टेक होल्डर हु सपोर्ट दैट होल इंडेवर. नहीं, इसमें आ रहा है कोई प्राइवेट एजेंसी इसमें इन्वॉल्व है, ऐसा आपको? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आप कंक्लूजन की बात कर रहे हैं. दैट वी डोंट वांट टू मेक एनी स्टेटमेंट ऑन दैट. ये जो एग्जाम है हर साल 30-18 से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है. इस साल पेन एंड पेपर OMR शीट, you can tell us why that happened and could that in any way be related? Did that make it any easier for the exam to be copied? One question on the इसी में सेम चीज में एक चीज और जोड़ना है कि इस बार जो सेंटर्स पड़े थे उन पर मिक्सिंग ऑफ सब्जेक्ट्स के एग्जाम नहीं हुए. जैसे कोई एक सेंटर अभी हमने बात की थी मध्य प्रदेश में भोपाल का मिला, तो एक सेंटर था उस पर केवल जर्नलिज्म का पेपर था, जबकि पहले का तरीका यह है कि अलग अलग सब्जेक्ट के बच्चे उस सेंटर पर रहते हैं. तो एक ही सब्जेक्ट का होने से तो कंप्रोमाइज होने की गुंजाइश ज्यादा है. सर, एक ही चीज इसमें और ऐड कि पिछले महीने ही बच्चों को पता चला कि उनको इस बार ऑफलाइन एग्जाम देना. पहले जब वो फॉर्म भर रहे थे इस परीक्षा का तो उन्हें ये नहीं पता था कि इस बार उनकी परीक्षा ऑफलाइन होने वाली है. देखिए, 83 सब्जेक्ट्स के एग्जाम लिए गए थे. उसमें काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी होता है और जो भी स्टेप लिए गए थे एनटीए के द्वारा पहले के एक्सपीरियंस के द्वारा, ताकि उसको और इम्प्रूव किया जा सके. बट अगर कोई इशू है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इट इज एट वेरी प्राइमा फेसी लेवल. गवर्नमेंट हैज टेकन प्रोएक्टिव स्टेप. नथिंग शुड बी कंक्लूडेड एट दिस लेवल. बट क्या स्टेप है, क्या उसमें फैक्ट इन्वॉल्व है, दैट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन. नहीं सर, ये जो फॉर्मेट बदला गया उसका क्या है? व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? यू सेड इट्स बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस. व्हाट इज दैट एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन? मतलब कंप्यूटर बेस्ड का क्या एक्सपीरियंस खराब था कि पेन एंड पेपर करना पड़ा? खराब नहीं था. सी, एक्सपीरियंस वाज नॉट बैड. द मैटर इज हाउ कैन वी कैन फर्दर इम्प्रूव. सी, एवरी लर्निंग गिव्स अ इंडिकेशन कि यू कैन इम्प्रूव सर्टेन एस्पेक्ट. जब आप पेन एंड पेपर लगाते हैं, कई बार स्टूडेंट की इशू भी आते हैं कि इसको इस फॉर्मेट में लेना चाहिए. सो बेस्ड ऑन द डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन, बेस्ड ऑन द डिफरेंट इनपुट, बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, एवरी इंस्टीट्यूशन टेक डिसीजन एंड दैट्स व्हाई एवरी इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व. आप देखिए, एनटीए इज ऑल्सो न्यू एजेंसी, 2019 से काम कर रही. इन 4 ईयर एक्सपीरियंस दे आर कंडक्टेड मोर देन 1 करोड़ स्टूडेंट एग्जाम, जो दुनिया की सेकेंड हाईएस्ट नंबर है. फर्स्ट गांव का है विच वी आर अबाउट टू क्रॉस. इतने बड़े एग्जामिनेशन को कराने में वी टेक input from different stakeholders, especially students. So every examination we improve based on the input received from different stakeholders. So that we have to consider. कई बार आप input लेते हैं and then you change the pattern and then the system. अगर आपको दूसरा, those things should not be linked. No, I'm not saying आप लिंक करिए. मैं मतलब एक्सप्लेन कर रहा हूँ.
कि जब हम कहीं जा भी रहे हैं तो दैट्स वाई समटाइम हम किसी भी तरीके से अपना मैकेनिज्म को चेंज करते हैं. एवरी एजेंसी इवॉल्व ओवर द पीरियड ऑफ टाइम and based on that experience they conduct the examination. But if any accident happen, that should not be completely attributed to that change. That's what I am saying. But what are the pure reason, point wise point, NTA can explain it later on, but that's what my reply on this aspect. Thank you. राइट साइड अगेन आप पूछिए फटाफट. सर, भोपाल के कुछ स्टूडेंट्स ने ये क्लेम किया था, मैं इला हूँ इंडिया टीवी से, और हमारे पास ऐसा स्क्रीनशॉट भी है जिसमें 17 जून को ये देखिए कुछ स्टूडेंट्स ने ये कहा था कि पेपर जो है वो लीक किया गया है और उसके प्राइस भी बताए कि 5,000 रुपए में ये पेपर लीक किया जा रहा है. तो क्या आपको इस बारे में जानकारी मिली है और क्या इस विषय पे जांच किया जा रहा है? Every day we receive so many information. आपने रिसेंटली ये भी एक देखा था, किसी का टाउन पेपर को फटने की बात आई थी, वो भी मैटर कोर्ट में गया था. The issue is that our reaction whether it is commensurate to the fact or not. अगर आपको कोई बीमारी है तो आप 500 mg के पैरासीटामोल लेंगे कि डायरेक्ट 2000 mg के लेंगे. That proportion we have to maintain. So we receive every day so much information and the ministry take action based on the gravity of that input. Every input or every information cannot be attributed for the fully reaction. और जब किसी भी इनपुट में हमें ग्रेविटी दिखाई दी, हमने तुरंत एक्शन लिया. किसी ने आकर कंप्लेन नहीं किया यूजीसी की डेट के एग्जामिनेशन में. तो ये बात हमको समझना चाहिए कि रिएक्शन कैन नॉट बी डन एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर एवरी इनपुट और फॉर एवरी एलिगेशन. वी आर इंश्योरिंग दैट रिएक्शन इज 100% कमिस्ट्रेट टू द इनपुट, ग्रेविटी ऑफ द इनपुट and as well as the credential. Source credential is also very important factor when we take decision. So that is the. सर, कुंदन, just a second please. कुंदन, मैम एक बात बताएं कि एक बात बताएं कि जैसे कि नेट में आपको पता चला और साइबर सेल से इनपुट भी आया, क्या नीट को लेके भी कोई एमएचए के साइबर सेल ने आप लोगों को कुछ इनपुट दिया है क्या? देखिए, नीट का क्या सेवरल इश्यूज, उसको मिक्स नहीं करना चाहिए. एक ग्रेस मार्क का इशू था, दूसरा आपका एलिज्ड है कि बिहार में कुछ ऐसा हुआ, दैट एलिगेशन इज ऑल्सो अंडर इन्वेस्टिगेशन. तीसरा था जो गुजरात में अबाउट एलिगेशन मैल प्रैक्टिस. दीज आर 3 डिफरेंट काइंड ऑफ इशू. ग्रेस मार्क का इशू हैज बीन कंप्लीटली एड्रेस. नाउ द अनदर इशू इज रिगार्डिंग एलिज्ड लीक इन द बिहार, दैट बिहार इकोनॉमिक ऑफेंस विंग इज ऑलरेडी डूइंग द इन्वेस्टिगेशन and there are many investigating agencies in the country. Many police agencies are there, many CIDs are there, premier national investigating agency hai. So when Bihar is doing investigation, we are relying on their input and we have sought detailed input. काफी उन्होंने information मांगी है, NT ने share किया है, ministry also sought detailed information from them. Once we receive the detailed input from Bihar police, we will take action. And that action will be completely commensurate to the input which they provide, because we should leave all this matter to agency who is having competency to investigate the matter. excuse me, one last question. UGC is conducted twice a year. We have seen it is conducted in June and then in December. Now this time the reschedule of this examination, will it happen after the report is submitted by the agency or before the report is submitted? When can we expect the re-examination? See, we are completely aware that these examinations are aligned with the semester and the students who are about to appear into PhD or any eligibility test. And we will take cognizance of all the factors to ensure student interest at all level. किसी भी स्टूडेंट का इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज न हो पाए. इफ देयर विल बी एनी चेंजेस, दैट विल आल्सो रिफ्लेक्ट इनटू द consequential impact or consequential event which happen in the calendar year. So that we will ensure. आप उसको बिल्कुल समझ लीजिए कि मिनिस्ट्री इज कमिटेड दैट अगर किसी एग्जामिनेशन के कैंसिल की वजह से कोई कमिटेड कॉन्सिक्यूटिव एक्शन होता है तो वी विल इंश्योर कि स्टूडेंट का आगे भी हित उससे कॉम्प्रोमाइज न हो पाए. एंड एग्जामिनेशन डेट विल बी अनाउंस वेरी सून. थैंक यू सो मच. सरकार का क्या मैसेज?